एक ऐसा व्रत जिसे त्रेता युग में माता सीता ने शुरू किया और द्वापर युग में द्रौपदी ने रखा। आखिर क्या है इस व्रत की शक्ति जिसे आज करोड़ों लोग छठ पूजा के नाम से जानते हैं? इसकी शुरुआत हुई रावण वध के बाद, जब भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो आर्षि मुग्दल के कहने पर माता सीता ने पहली बार यह 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा और सूर्य देव की उपासना की ताकि उनके पति पाप मुक्त हो सकें। सदियों बाद जब पांडव जुए में अपना राज्यपाट हार गए, तब अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस पाने के लिए द्रौपदी ने भी यही छठ व्रत रखा था। और महाभारत के ही महायोद्धा सूर्य पुत्र कर्ण हर दिन घंटों तक पानी में खड़े होकर अपने पिता सूर्य देव की उपासना करते थे। लेकिन यह पूजा सिर्फ सूर्य की नहीं है, इसमें सूर्य देव के साथ साथ उनकी बहन छठी मैया की भी पूजा होती है। मान्यता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। वह निःसंतानों को संतान का वरदान देती है और जिनके पास संतान है उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। और ये छठी मैया सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पूजी जाती है। बंगाल में उन्हें माँ षष्ठी कहते हैं तो दक्षिण भारत में वह भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना के रूप में पूजी जाती है। और इस महापर्व का सबसे बड़ा साक्षी है बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के बीचों बीच बना यह अद्भुत मंदिर। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां माता सीता ने गंगा के बीच एक चट्टान पर खड़े होकर छठ का पहला व्रत किया था और आज भी उस चट्टान पर उनके दिव्य चरणों के निशान मौजूद हैं। इसीलिए इस मंदिर को सीता चरण मंदिर कहते हैं। रुकिए, इस पूजा की शक्ति इतनी है कि आज कई मुस्लिम परिवार भी छठी मैया से अपनी संतानों की खुशहाली के लिए मन्नत मांगते हैं। भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया के भक्त कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। एक रात 16,100 शादियां। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन का वो सच है जो हमें भारत की सबसे अनोखी दिवाली की कहानी सुनाता है। ये कहानी शुरू होती है नरकासुर नाम के एक राक्षस से जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। दिवाली से एक दिन पहले भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर इस राक्षस का वध किया और सभी राजकुमारियों को आजाद कराया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब समाज ने इन राजकुमारियों को अपनाने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने एक साथ 16,100 रूप धारण किए और हर एक राजकुमारी से विधिवत विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान दिया। यही कारण है कि आज भी गोवा और महाराष्ट्र में दिवाली पर नरकासुर के पुतले जलाए जाते हैं। इसके ठीक 15 दिन बाद वाराणसी में मनाई जाती है देव दीपावली। इसके पीछे की कहानी है भगवान शिव की वीर गाथा। त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। भगवान शिव ने एक ही बाण से इनके तीनों किलों को नष्ट कर दिया। इस विजय की खुशी में देवताओं ने काशी के घाटों पर दिए जलाए और तभी से देव दीपावली मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में दिवाली की रात माँ काली की पूजा का अपना महत्व है। मान्यता है कि इसी रात माँ काली ने रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार कर धरती को अत्याचारियों से मुक्त किया था। वहीं उड़ीसा में इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जलती हुई मशालें एक रात 16,100 शादियां। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन का वो सच है जो हमें भारत की सबसे अनोखी दिवाली की कहानी